Data model. A representation of real world object, event and their association is called model. बेसिकली क्या है, रियल वर्ल्ड में आपके जितने ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं उनकी आपस में जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, या उनसे होने वाले जो इवेंट्स होते हैं उनके एसोसिएशन को हम मॉडल कह रहे होते हैं। ठीक है, द मॉडल हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ रियल वर्ल्ड environment, a collection of concepts to describe and manipulate data, relationship between data and constraint on data is called data model. बेसिकली वो क्या कर रहा है, असल में एक ऐसे कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन कलेक्शन है जिसमें क्या होता है, आपके मेन आपके मैनिपुलेट करते हैं क्या हम डेटा को। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड कंस्ट्रेंट्स, यानी कि डेटा का आपस में एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, प्लस उसमें कंस्ट्रेंट्स हमारे क्या है। ठीक है, यानी कि मैंने उसमें क्या रूल्स और रेगुलेशन लगाए हैं, जो मेटा डेटा की बात करी थी। ठीक है, कि उसमें डेटा अबाउट डेटा होता है। ठीक है, उसमें मोस्टली हम कंस्ट्रेंट्स कह लें। ठीक है, मेटा डेटा को भी छोड़ें, सिर्फ कंस्ट्रेंट्स की बात कर लें कि उसमें क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स जो लगे होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। उन सारे के कॉम्बिनेशन को हम कह रहे होते हैं कि ये क्या डेटा मॉडल है, यानी कि रियल वर्ल्ड में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स की आपस की जो एसोसिएशन है उसे मॉडल कह लूँ। यानी ये फर्स्ट लाइन जो है, ठीक है, ये एज ए होल आप डेफिनेशन के तौर पे ले सकते हो। सेकंड आ जाता है पार्ट ऑफ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल के कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, एक है स्ट्रक्चरल पार्ट, दूसरा है मैनिपुलेटिव पार्ट, ठीक है, और तीसरा है सेट ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स। ठीक है, जो उसमें हम रूल्स वगैरह करेंगे। पहले में क्या, स्ट्रक्चरल पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स, दीज रूल्स स्पेसिफाई हाउ अ डेटाबेस कैन बी डेवलप्ड। स्ट्रक्चरल पार्ट में हमें ये पता लगेगा कि डेटाबेस बेसिकली डेवलप कैसे हो सकती है। ठीक है, उसमें क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। ठीक है, हम उसकी बेसिस पे हम क्या करते होते हैं, डेटाबेस को डेवलप करते होते हैं। सेकंड आता है मैनिपुलेटिव पार्ट, जिसमें मतलब प्रोसेसिंग होगी। इट डिफाइंस द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन डेटा। द ऑपरेशन इंक्लूड अपडेटिंग, रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इसमें क्या है, जितना भी आप डेटाबेस में वर्किंग करोगे, मोस्टली वो क्या होता है कि ऑलरेडी अगर डेटाबेस क्रिएट हो गई है तो उसमें क्या करते हो, अपडेट करते हो, डेटा को रिट्राइव कर रहे होते हो, यानी कि किसी प्रोसेसिंग के लिए उसे गेट कर रहे होते हो। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेसेस के लिए जो भी चेंजिंग आएंगी उसकी स्ट्रक्चर वगैरह में या इस तरह की, वो सारी डिपेंड करेंगी आपकी किस में आएंगी, मैनिपुलेटिव पार्ट में आएंगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल का पता लग गया कि क्या है, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका आपस में कोई एसोसिएशन है। हम उन एसोसिएशन को शो करने के लिए एक मॉडल बनाते हैं ताकि रियल वर्ल्ड को हम क्या कर सके, इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, जब जब इस मॉडल के थ्रू हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमने बताया कि डेटा मॉडल के तीन पार्ट होंगे। स्ट्रक्चर पार्ट है मैनिपुलेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम रूल स्पेसिफाई करेंगे डेटाबेस डेवलप कैसे होगी। मैनिपुलेटिव में हम क्या करेंगे, अपडेटिंग, रीड्राइविंग और जो चेंजिंग वाले उनकी क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इससे ऑपरेशन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, थर्ड में हम क्या कहते हैं, इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। तीसरे में हम क्या करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि जो एक्यूरेसी है वो कंपल्सरी हो। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस को हम स्टार्ट से यही डिस्कस करें कि डेटाबेस बेसिकली क्या कर रही है, फाइल सिस्टम से आके जिसे कहते हैं इम्प्रूव फॉर्म देगी, एक हमें मॉडिफाइड फॉर्म देगी, एक अपडेटेड चीज देगी, जिसमें हमें इस तरह के जो मसले जो फाइल सिस्टम में आ रहे थे, हमें वो वाले प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल्स की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी नीड टू स्टडी। ठीक है, द डेटा मॉडल इज यूज्ड टू कम्युनिकेशन टूल फॉर डेटाबेस डिजाइनर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड एंड यूजर। सबसे तो बड़ा तो हमारे पास यही इसका काम है कि क्या करता है, डिजाइनर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर यानी जो बना रहा है, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, ठीक है, उनको आपस में, और तीसरा बंदा यूजर, यानी एक वो बंदा जो बनवाने आएगा, दूसरा वो बंदा जो एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेगा, तीसरा वो जो उसको डेवलप करेगा यानी कोड का पार्ट करेगा। ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है या आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। ठीक है, वो इन तीनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए मॉडल का होना कंपल्सरी है, क्योंकि मॉडल एक ऐसी चीज होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप की, जो इन तीनों के लिए बड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। मोस्टली तो चीजें शायद प्रोग्रामर की तो बड़ी इजीली अंडरस्टैंडेबिलिटी में आ जाती है, लेकिन क्या होता है, डिजाइनर की थोड़ी कम्प्लेक्स रहती है। अगर उसकी भी आ जाए तो यूजर जो होता है वो एज ए लेमैन कंसीडर होता है, उसको कंसर्न नहीं होता कि क्या चीज कैसे डेप्थ में जा रही, क्या डिटेल है। उसको जस्ट अपनी डिमांडेड चीज आई होती है या जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसको सिर्फ उनसे कंसर्न होता है। उसको एक चीज को समझाना कि डेटा मॉडल्स क्या हैं, उनको कैसे, ये डेटा का फ्लो कैसे जा रहा था, क्या चीज हमारे पास कंपल्सरी प्राइमरी हमारे गोल्स थे इस सॉफ्टवेयर में, क्या नहीं थे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डेटा मॉडल के थ्रू अगर कम्युनिकेट किया जाए तो वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ईजी रहता है। A good data model enables the user to understand the organization for which the database design is developed.
अ गुड डेटा मॉडल इज़ वेरी नेसेसरी टू डिज़ाइन अ गुड डेटाबेस। ठीक है? एक डेटा मॉडल, ठीक है? वो कितना कंपल्सरी है, कितना हमें इम्पोर्टेंट है हमारी क्या डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए, वो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर तो मुझे सारी एंटिटीज़ ही क्लियर नहीं होंगी, ठीक है? तो वो मैं कैसे एक डेटाबेस की तरफ लेके जा रही हूँ। मैं पहले एंटिटीज़ को देखती हूँ, एंटिटीज़ को कंसीडर करने के बाद मैं क्या करती हूँ, उनके एट्रिब्यूट्स वगैरह, देन उनको एक टेबल की फॉर्म में लाती हूँ एंड देन मैं उसको फर्दर क्या करती हूँ, अपनी तरफ से एक डेटाबेस में डिज़ाइन करती हूँ। यानी कि मॉडल कंपल्सरी है मेरे पास, वो मेरे पास आएगा, देन ही मैं क्या कर सकती हूँ, डेटाबेस की तरफ मूव कर सकती हूँ। एनी डेटाबेस इज़ बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेटा मॉडल। ठीक है? हर डेटाबेस क्या होती है, किसी न किसी स्पेसिफिक डेटा मॉडल पे होती है। डेटा मॉडल की बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है? तो उनमें से किसी न किसी एक पे क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। No database can exist without any data model. It is difficult to create a proper database without knowing the data model of DBMS. हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर कोई कहे कि डेटाबेस बना दें और डेटा मॉडल का उसे क्या हो, नो हाउ ना हो। ठीक है? कंपल्सरी है कि आपको डेटा मॉडल को पहले आपको आइडिया हो, देन ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी डेटाबेस को डेवलप कर पाओगे या आगे लेके चलोगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्ट्रक्चर्स, मैनिपुलेशन, लैंग्वेज और इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़। जो हमने 3 ऊपर चीज़ों की बात की, ठीक है? कि हमारे क्या होते हैं, जो 3 पार्ट हैं कि स्ट्रक्चर हमारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? हमारे क्या होते हैं, मैनिपुलेटिव पार्ट्स होते हैं और उसके बाद हमारा तीसरा होता है उसके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ये कंपल्सरी है, ठीक है? ये क्या होने चाहिए, हर एक के नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है? या ये क्या होते हैं, इम्पोर्टेंटली नोन होने चाहिए। ये क्या करते हैं, इट एनेबल द यूज़र टू अंडरस्टैंड द फैसिलिटीज़ एंड फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करते हैं, उनको एनेबल करते हैं यूज़र को, ताकि वो समझ सके आया कि डीबीएमएस हमें क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है या उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। ठीक है? ये तीनों चीज़ें वो क्या कहते हैं, हमें उसकी वज़ह से अनेबल होते हैं हम समझने के लिए। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। अच्छा, डेटा मॉडल्स की क्या टाइप्स कौन-सी हैं? अब इनकी बात की जाए, तो बेसिकली जनरल जो फॉर्म है वो आपकी 3 है, ठीक है? जिसमें हमने किया हुआ एक ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, ठीक है? एक है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, दूसरा है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और तीसरा है फिजिकल डेटा मॉडल। अब तीनों में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, वो इनको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल क्या होते हैं? सबसे पहले मॉडल की, ठीक है, एक टाइप। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल यूज़ द कांसेप्ट लाइक एंटिटीज़, एट्रिब्यूट और रिलेशनशिप। ये क्या करते हैं, कैसे कांसेप्ट को यूज़ करते हैं जिसमें एंटिटीज़ होती हैं, उसके एट्रिब्यूट्स होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं। ये ऑलरेडी हमने क्या है, एक इसकी टाइप पढ़ ली है। एंटी रिलेशनशिप भी बेसिकली क्या होता है, अपनी फर्दर ये टाइप्स में है, जिसमें ईआर है, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, क्योंकि एंटी रिलेशनशिप डायग्राम्स थी, हमने उन्हें डिस्कस कर लिया था। ठीक है? सिमेंटिक हमने नहीं पढ़ा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ा। इट्स ओके, ठीक है? हमने क्या किया कि ये अब एक चीज़ हमने पढ़ ली, उसमें पता लग गया था कि एंटिटीज़ क्या होती हैं, फिर उनके कुछ एट्रिब्यूट्स होते हैं एंड देन उनके क्या होता है, आपस में कोई रिलेशनशिप होता है एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल बेसिकली इनको चीज़ों को, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को एंटिटीज़ की फॉर्म में क्या करता है, डील करता है। नेक्स्ट आ जाए, एन एंटिटी इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर व्हिच डेटा इज़ कलेक्टेड एंड मेंटेन इन अ डेटाबेस। वही एंटिटी क्या होती है, कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग होती है, या कोई इवेंट होता है, ठीक है? चाहे चाहे वो आपका टेंजिबल है, नॉन टेंजिबल है, वो क्या करता है, उसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है? हम उसी की कलेक्शन को मेंटेन रखते होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस एंटिटी की, ठीक है? और रिलेशनशिप क्या होता है, एक एंटिटी के आपके जो एट्रीब्यूट्स का दूसरी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स की जो एसोसिएशन होता है, ठीक है, वो आपका रिलेशनशिप होता है, ठीक है? ये क्या रिलेशनशिप इज अ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, सम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस मॉडल आ रहा है इस फॉलो, ठीक है? वो क्या होता है, आपकी एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से जो रिलेशन होता है, ठीक है, हम वो कहते हैं कि वो क्या और होता है, बेसिकली उनके आपस में तो कम्युनिकेट या एसोसिएशन को डेवलप करने के लिए होता है, ठीक है? हमने जैसे स्टूडेंट और टीचर की बात की थी। अब स्टूडेंट और टीचर में देखा जाए तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में क्या आता था, आईडी, रोल नंबर, नेम, ये जो भी आप डालना चाहे, होम एड्रेस, फोन नंबर, कोर्सेज, मार्क्स वगैरह। टीचर में क्या आता था, एम्प्लॉय आईडी, सब्जेक्ट शी टीच, ठीक है? एक तो टीच का उसका वो आ गया पॉइंट एट्रीब्यूट, ठीक है? उसमें उसके सब्जेक्ट होता था कौन सा वो टीच कर रही है, ठीक है? उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर या वगैरह इस तरह की डिटेल। अब उसमें जो एक टीच का एट्रीब्यूट था, वो असल में क्या होता था, आपके स्टूडेंट वाले से इंटरेक्ट करता था, या फिर मैं ये कह दूं स्टूडेंट टीच, टीचर टीच स्टूडेंट, ठीक है? तो टीचर टीच स्टूडेंट जो था वो क्या था, बेसिकली उनके दरमियान एक जो रिलेशनशिप डेवलप होता था, हम उसकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है, एंटिटीज को डिस्कस करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को, देन उनके आपस में एसोसिएशन बताते हैं जो उनके रिलेशनशिप बन रहे होते हैं। इसको बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एंटी रिलेशनशिप, सिमेंटिक और आपकी क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये अब हमने क्या किया है, एक इसमें से डिस्कस कर लिया है, दूसरा हमने बाकी 2 क्या किए हैं, अभी तक डिस्कस नहीं किया।
अच्छा जी, अब ये हमारी जो दूसरी टाइप में पढ़ी हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा मॉडल्स की टाइप्स में हूँ। मैं उनकी इन डेप्थ डिटेल में नहीं गई, यानी कि डेटा मॉडल की जो हमारे पास पहली टाइप थी, वो हमारे पास क्या आई थी? ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल थी। मैं इन टाइप्स को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है? मैं इन टाइप्स को क्या कर रही हूँ? डिस्कस कर रही हूँ। तो इनको आपस में मिक्स नहीं कीजिएगा कौन किसकी टाइप्स हैं, ठीक है? मैं उनकी फर्दर डिटेलिंग में जा रही हूँ। ये एक आर्किटेक्चर या वो जो टेबल का व्यू होता है, उस तरह डायग्रामेटिकली अगर बना के रख लोगे पेपर में तो ईज़ी होगा अंडरस्टैंड करना। बच्चे बहुत मिक्स कर देते हैं इसे लिखते हुए। रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल आर बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल लेवल ऑफ डेटाबेस। बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं? डेटाबेस को डिस्क्राइब करते हैं एक एक्सटर्नल लेवल पे, दूसरा बताता है कि उसका कंसेप्चुअल लेवल क्या है। मतलब एक तो उसने चीज़ डिक्लेयर करेगा कि ये भी एक्सटर्नल सारी डिटेल है, और दूसरी साइड पे वो आपको ये बताएगा कि इसका कंसेप्चुअल लेवल पे आप कैसे डील कर रहे हो। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब इंटरनल लेवल टू सम एक्सटेंट। एक तीसरे लेवल को भी डिस्कस करता है, बट वो क्या सम एक्सटेंट करता है। नॉट कंपल्सरी कि वो आपको क्या हो, हर डेटाबेस में फुली डिस्क्राइबेबल हो या वो आपको चाह रहे हो। They are used to develop and specify the logical structure and provide some option for implementation of the design. ठीक है? In record based data model data ठीक है, record based sorry data models, database consists of a different record. The record may be of different type. Each record type defines a fixed number of fields etc. इसमें क्या होगा, कोई ऐसे स्पेसिफिक कर दीजिएगा, कोई ऐसा लॉजिकल स्ट्रक्चर आपको दे दी जाएगा जो प्रोवाइड करेगा कि आपको ये ऑप्शंस है, आप इनके थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे इसमें इसकी कुछ एग्जांपल आएंगी, ठीक है? वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी भी। ठीक है? इन इसमें क्या होगा, डेटा मॉडल को कंसिस्ट करेंगे हम रिकॉर्ड्स की फॉर्म में। ठीक है? कि ये मेरा फर्स्ट वाले का रिकॉर्ड है, ये सेकंड का रिकॉर्ड, ये थर्ड का रिकॉर्ड, और इस तरह की चीजें। ठीक है? उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, हमें कुछ ऑप्शंस दी जाएंगी उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसमें हम उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पे काम करेंगे। इसकी जो 3 टाइप्स हैं उसमें हायरार्किकल मॉडल, द नेटवर्क मॉडल, द रिलेशनल मॉडल। ठीक? अब हम इसमें इसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? हमने क्या किया, इस बुक में क्या हुआ हुआ है कि आपकी जो यहाँ पे तीसरी टाइप्स हमें अवेलेबल थी, बेसिक जो जनरल थी, ठीक है? हमने आपकी डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल डिस्कस कर लिया। ठीक है? मैंने ये वाला डिस्कस कर लिया। दूसरा अभी मैं रिकॉर्ड बेस्ड करी थी।